अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों हमारे आज के गेस्ट स्पीकर की, और वो कोई और नहीं है, हमारे गेस्ट स्पीकर मिस्टर एस गुप्ता जी, जो किस टाइम पैनल में है। और मैं अभी उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपके बीच में इनवाइट कर रहा हूँ। और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपनी अपनी जगह में बैठकर एक जबरदस्त तालियों के साथ में उनका स्वागत करें। प्लीज हेल्प मी वेलकम अवर ग्रेट लीडर, डायनामिक लीडर, गोल्डन लायन, going to be director, none other than शिव शंकर गुप्ता जी। वेलकम सर, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच पॉल साहब। आप मेरे ना एस गुप्ता लैपटॉप लिखा होगा, उसको भी एक बार होस्ट बना दीजिए। यस सर, यस सर। हाँ, ओके सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच पॉल साहब। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम एस गुप्ता है और गोल्ड लॉयन डिस्ट्रीब्यूटर त्यांस इंडिया, सन 2012 से त्यांस में आया था मैं। और आने से पहले कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बस किसी के कहने से आ गया था, इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन पता नहीं था कि ये बिजनेस मेरी पूरी जिंदगी चेंज कर देगा। तो दोस्तों, इस बिजनेस ने मेरी पूरी जिंदगी चेंज की है। जब मैं इस बिजनेस में आया था, लगभग 15 लाख रुपए का कर्जा मेरे ऊपर था और लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद और सिस्टम के साथ चलने के साथ मैंने इस बिजनेस से अपने सारे सपने पूरे किए हैं। अपना 15 लाख का कर्जा उतारा है, वर्ल्ड की रॉयल्टी, इंडिया की रॉयल्टी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। एक शानदार 7 सीटर गाड़ी मेरे पास है। 18-20 देशों की मैंने इंटरनेशनल यात्रा ले चुकी है मैंने यहाँ से। तो ओवरऑल मेरी टोटल लाइफ चेंज हो चुकी है। मेरे पैसे से भी लाइफ चेंज हो चुकी है दोस्तों, और पैसे के साथ में मेरी हेल्थ, मेरी पर्सनालिटी भी चेंज हो चुकी है। जहां मैं 95 केजी वेट था मेरा, मैं बिल्कुल डार्क, बिल्कुल काला था, वहां पे आज मेरा जो वेट है दोस्तों 74 केजी वेट है। और मेरा रंग भी बहुत फेयर है पहले से। मेरी फैमिली ने भी जो त्यांस के प्रोडक्ट है उनसे बहुत ज्यादा बेनिफिट उठाया है। तो ओवरऑल त्यांस मेरे लिए एक गॉड बन के उभरी है। और जिन्होंने मुझे पहली बार ज्वाइन कराया था, पहली बार बिजनेस बताया था, वो है मिस्टर राकेश नागर। मैं हमेशा चाहता हूं कि उनका दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि कोई भगवान हमें बताने नहीं आएगा दोस्तों, कोई ना कोई शख्स हमारी लाइफ में आएगा, एक भगवान बन के, एक फरिश्ता बन के, जो हमें त्यांस के बारे में बताएगा। बस हमें उस समय उस अपॉर्चुनिटी को समझने की जरूरत है। तो हमेशा मैं थैंक्स कहता हूँ मेरे को जिन्होंने पहली बार बताया था, राकेश नागर जी ने, मेरे अपलाइन, उनकी वजह से मेरी जिंदगी बदली है। और साथ में दोस्तों मैं हमेशा थैंक्स कहता हूँ आईडी नेट सिस्टम का। आईडी नेट सिस्टम ने हम लोगों के बिजनेस को बहुत ही आसान किया दोस्तों, आसान नहीं, बहुत ही ज्यादा आसान किया है। जहाँ पे लॉकडाउन से पहले हमारे बहुत बड़े बड़े सेमिनार हो रहे थे, बहुत बड़े बड़े इवेंट हो रहे थे। लॉकडाउन आ गया और समझ में नहीं आ रहा था कि अब लॉकडाउन में क्या होगा। ऐसे में आईडी नेट सिस्टम ने जो अपने ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स का एक जो सिलसिला जारी किया, जूम पे जो धूम मचाया, तो हमारा बिजनेस जहाँ पे डाउन होना चाहिए था वहां पे अप हो गया। जहाँ पे हम नहीं जा पाते थे वहां पे भी हम डेली सेमिनार करने लगे। तो हमेशा मैं आईडी नेट सिस्टम का थैंक्स कहता हूँ, और साथ में थैंक्स कहता हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर पॉल बे बसनाय साहब का। बहुत लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। एक्चुअली आपको तो है ये सर, आप तो मैन योद्धा है ना, योद्धाओं के बिना कहाँ जंग जीती जाती है। तो सेनापति तो आप ही हैं सर। आप जैसे जैसे कमांड देते हैं हम वैसे वैसे आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ पॉल साहब का, कि इतनी एनर्जी के साथ जो एक सिलसिला सर ने बना रखा है, ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों हम लोगों के लिए। आपको कोई टेंशन नहीं होती कि आपके लोगों को सेमिनार दिखाना है, कोई अवेलेबल होगा या नहीं होगा। आप बस आंख मीच के 7 बजे आप उनको लिंक भेज दीजिए और 7 बजे वहां पे पॉल साहब हमेशा मिलते हैं। कितने काम होते हैं, कितने, मतलब मैं खुद टाइम नहीं दे सकता। मैं इसलिए सर को हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि टीम इतनी बड़ी होती है और इस लेवल पे हमें मैनेजमेंट का काम करना होता है, तो मैं खुद भी नहीं निकाल पाता टाइम।
लेकिन सर इतना टाइम मैनेज करते हैं, सब लोगों से बात करते हैं, और जब हमारे साथ प्लानिंग होती है सर की तो फिर बहुत खतरनाक प्लानिंग होती है। एक एक घंटा, दो दो घंटा मोबाइल पे हमारी बात चलती है। रिसेंटली दोस्तों, अभी 3 दिन पहले हमने बात शुरू की थी, पॉल साहब ने और मैंने, रात को 11:30 बजे बात शुरू की थी मोबाइल पे, और सुबह 3:27 तक हमारी प्लानिंग चली। तो आप समझ सकते हो कि हम किस लेवल की प्लानिंग करते हैं जब हम बात करते हैं आपस में। रात को 11:30 बजे बात शुरू हुई और 3:27 में हमारी बात खत्म हुई मॉर्निंग में। तो हमें नींद नहीं आती, हमें चैन नहीं आता, क्योंकि हमारा नींद और चैन सारा त्यांश बिजनेस ने ले लिया है, और जिसकी वजह से हमारी जिंदगी आज बदल गई है। जहाँ पे एक पुरानी टूटी फूटी मोटरसाइकिल होती थी, आज लग्जरी कार है 7 सीटर। जहाँ पे कभी हमने हवाई जहाज में बैठ के नहीं देखा था, आज 18 देशों की, 20 देशों की हमने यात्रा कर ली। तो हमेशा मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ अपने सारे मेंटर्स का, आईडीनेट सिस्टम का, पॉल साहब का, और त्यांश बिजनेस का, जिन्होंने हम सबके लिए एक खूबसूरत अपॉर्चुनिटी लेके आए। मिस्टर ली जिनियन साहब का, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को बनाया। मैं हमेशा दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, सर ने मुझे कहा कि भाई कुछ आपने बताना है, तो सर के सामने बताने का मतलब, तो वो कहते हैं ना, क्या किसके सामने सर दिया दिखाना वो नहीं, वाली ऐसी बात बात हो नहीं है जाती है कि सर। सर तो कुछ। जी हम सबसे बड़े स्टूडेंट हैं। अगर सब पैनल की बात करूं तो मैं खुला चैलेंज होता है मेरा। मैं सबसे बड़ा स्टूडेंट हूं। कोई भी यहाँ कुछ बोलता है तो मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ, और मैं उसको महसूस भी करता हूँ और सीखता भी जी हूँ, डेफिनेटली। और याद भी रखता हूँ कब वो फार्मूला कहाँ मेरे को फिट करना चाहिए, है ना। जी डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। कहते हैं दोस्तों, एमबीए कभी नहीं बनना। एमबीए का मतलब होता है मुझे बहुत आता है। तो परफेक्शन इज पैरालिसिस होता है कि मतलब जिसने ये कह दिया मुझे बहुत आता है, तो इसका मतलब कि वो उसका जो डाउनफॉल चालू हो गया। जैसे पॉल साहब कह रहे हैं हमेशा सीखते हैं, मैं भी हमेशा सीखता हूँ। पैनल में बहुत सारे जो लीडर हैं वो हमेशा किसी ना किसी से सीखते हैं, और जो हम लोग बोलते हैं वो किसी से सीख के तो बोलते हैं, हमने कोई पेट से थोड़ा सीखा है। तो यहाँ बिल्कुल। पे मतलब फिर भी मैं कहता हूँ कि पॉल साहब तो एक पावर हाउस है। मतलब नॉलेज का भंडार है, एक्सपीरियंस का भंडार है, ट्रेनिंग का भंडार है। लेकिन सर के सामने कोई बोलना तो थोड़ा सा वैसा लगता है। तो फिर भी सर ने जिम्मेदारी दी है तो डेफिनेटली बोलेंगे, क्योंकि अगर अगर हमने नहीं बोला तो फिर सर कैसे समझेंगे कि हमने कुछ सीखा है। तो यस। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट हम जिसको हम पहले बात करेंगे, अभी हम लोग स्लाइड लगा रहे हैं। तो दोस्तों, पहला हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम लोग बात करना चाह रहे हैं, और दोस्तों वो है 4E कॉन्सेप्ट। 4E कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको किसी भी बिजनेस में प्रोफेशनल बनना है तो आपको वो 4E कॉन्सेप्ट से निकलना पड़ता है। लेकिन ये मेरे पास अभी चल के नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। दोबारा से लगाने की कोशिश करता हूँ। पॉल साहब, मेरे इसमें हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों ये स्लाइड नहीं आ रही। आप लैपटॉप में सर? हाँ, लैपटॉप में हूँ मैं। ओके तो सिलेक्ट तो मैं कर रहा हूँ लेकिन स्क्रीन पे शो नहीं कर रही अभी। यहाँ पे वो घूम तो रही है लेकिन शो नहीं कर रही। चलिए, जब तक मैं वर्बली बताता हूँ 4E कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों। हाँ हाँ, आप तो वर्बली बताओगे तो नोट नोट डाउन करेंगे ना। आप बताना ये वाला पॉइंट नोट करिए। जी जी। आजकल वो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर क्या है ना, वो नहीं तो लिखने में लग जाते हैं लोग, या फिर वो देखने में बोलते देख लिया मैंने। जी जब जी आप मुंह से बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो उससे शायद ज्यादा अच्छा है। जी, डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। दोस्तों, 4E कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 4E होते हैं। 4E, अगर आपको किसी भी बिजनेस में प्रोफेशनल बनना है तो आपको उन 4E के पैरामीटर से निकलना पड़ता है। और दोस्तों, ये 4E पैरामीटर्स क्या होते हैं? जैसे आपको मैं अगर बोलूँ कोई डॉक्टर है,
तो वो डॉक्टर तो है दोस्तों, लेकिन वो डॉक्टर बनने से पहले उसने 4E को जो उसको पार किया है, जब जाके वो पैरामीटर्स को पार करके वो डॉक्टर बनता है। ये दोस्तों एक एडवोकेट है, एक सीए है, चाहे एक टीचर है, इनकी लाइफ में एक 4E पैरामीटर्स होते हैं, उनको पार करने के बाद वो जाके कहीं प्रोफेशनल बनते हैं। आप कहते भी डॉक्टर बहुत पैसा कमाता है, सीए बहुत पैसा कमाता है, वो कमाते हैं क्योंकि दे आर प्रोफेशनल्स। तो दोस्तों इस बिजनेस में अगर हमें भी प्रोफेशनल बनना है, हमें भी पैसा कमाना है, हमें भी अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, तो हमें भी 4E कॉन्सेप्ट से निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 4E कॉन्सेप्ट क्या है, आपने बहुत ध्यान से सुनना है। 4E में जो पहला E है, ये हमारा होता है एजुकेशन। तो अगर आप देखेंगे, एक डॉक्टर बनने से पहले 5.5-6 साल पढ़ाई करता है, 1-1.5 करोड़ रुपए उसका खर्चा भी होता है, वो अपने घर को छोड़ के बाहर भी जाता है और वो एजुकेशन लेता है। एक सीए बनने से पहले दोस्तों 5.5-6 साल एजुकेशन लेता है। एक एडवोकेट बनने से पहले 5.5-6 साल एजुकेशन लेता है। और एक टीचर बनने से पहले दोस्तों वो एजुकेशन लेता है। अब दोस्तों एक बात तो है कि पहला ये होता है हमारा एजुकेशन, और इसमें 5.5-6 साल लगाने पड़ते हैं किसी भी प्रोफेशनल को, जब जाके वो उस एजुकेशन को लेते हैं। दोस्तों सिर्फ एजुकेशन से बात नहीं बनती है, दूसरा ई होता है हमारा एग्जामिनेशन। तो जहाँ पे हम एजुकेशन लेते हैं, सिर्फ एजुकेशन लेने से ही हमारे को वो नहीं होता, साथ में हमें क्या करना होता है, एग्जामिनेशन करना होता है। और दोस्तों एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपको वो टेस्ट पेपर भी पास करना होता है, एग्जाम भी पास करना पड़ता है। सिर्फ डॉक्टरी पढ़ाई से मतलब नहीं है, आपको डॉक्टरी को पास भी करना पड़ता है दोस्तों। अगर आपने एग्जामिनेशन पास नहीं किया तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। तो पहला हो गया एजुकेशन, दूसरा होता है एजुकेशन लेने के बाद एग्जामिनेशन, फिर तीसरी जो चीज आती है दोस्तों एक्सपीरियंस। एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने के लिए जब उसको डिग्री मिलती है तो उसको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। किसी हॉस्पिटल में जाके 1-1.5 साल जाके वो कहीं प्रैक्टिस करता है, उसको एक्सपीरियंस मिलता है, जब जाके वो किसी का ऑपरेशन कर सकता है। एक सीए है दोस्तों, सीए बनने के बाद उसको किसी सीए के नीचे काम करना पड़ता है। एक एडवोकेट है, एडवोकेट बनने के बाद उसको किसी एडवोकेट के नीचे काम करना पड़ता है। तो ये तीसरा हमारा जो ई है दोस्तों, ये है एक्सपीरियंस। तो पहला ही एजुकेशन, दूसरा ही हो गया एग्जामिनेशन, तीसरा ही हो गया हमारा एक्सपीरियंस। वही दोस्तों जब हम चौथे ई की बात करते हैं तो चौथा ई हमारा होता है एथिक्स। तो एथिक्स होते हैं, डॉक्टर के अपने एथिक्स होते हैं, सीए के अपने एथिक्स होते हैं, एडवोकेट के अपने एथिक्स होते हैं और टीचर्स के अपने एथिक्स होते हैं। जब ये एथिक्स पे काम करते हैं तो ये आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों किसी भी प्रोफेशनल को प्रोफेशनल बनने के लिए ये 4 ई निकलना पड़ता है। पहला एजुकेशन, दूसरा एग्जामिनेशन, तीसरा एक्सपीरियंस और चौथा एथिक्स, जब जाके कहीं लाइफ में वो पैसा कमाते हैं। हमारे त्यांश बिजनेस में दोस्तों क्या है, जब एक आदमी हमारे साथ जुड़ता है, किसी के माध्यम से भी जुड़ता है और इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है, तो क्या उसने एजुकेशन ली है इस बिजनेस की? नहीं ली है। क्या उसने एग्जामिनेशन दिया है? नहीं दिया है। क्या उसको कोई एक्सपीरियंस है? नहीं है। क्या उसको एथिक्स के बारे में पता है? नहीं है। इसीलिए कई लोग क्या होते हैं दोस्तों, इस बिजनेस में आते तो हैं लेकिन इस बिजनेस में सीरियस नहीं होते, और सीरियस ना होने की वजह से वो 2-4 महीने के मेहमान होते हैं, 2-4 महीने के बाद चले जाते हैं। तो दोस्तों इसी के लिए हमारा आईडीनेट सिस्टम है, जो आपको एजुकेशन भी दे रहा है, जो आपका एग्जामिनेशन भी लेता है टाइम टू टाइम, और आपको एक्सपीरियंस का मौका भी देता है। तो अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको भी प्रोफेशनल बनना पड़ेगा और इस बिजनेस की एजुकेशन लेनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, जब जाके कहीं आप प्रोफेशनल बनेंगे। अगर आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो एक डॉक्टर को 6 साल लगते हैं और 6 साल में कई करोड़ों रुपए उसके खर्च होते हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं और उसको डिग्री मिलती है। लेकिन उस डिग्री को मिलने के बाद दोस्तों उसको पैसा नहीं मिलता, उसको सिर्फ डिग्री मिलती है, और डिग्री मिलने के बाद उसकी जिंदगी की शुरुआत होती है। कहीं वो जॉब करता है या कहीं नर्सिंग होम लेके प्रैक्टिस करता है, तो कहीं वो जाके पैसा कमाने के लिए सोच सकता है। लेकिन हमारे इस बिजनेस में अगर आप 3 साल लगाते हैं ईमानदारी से,
और एजुकेशन भी साथ के साथ ले रहे हैं और एग्जामिनेशन भी दे रहे हैं और आप एक्सपीरियंस भी ले रहे हैं, तो मे भी 3 साल के बाद यहाँ से आप 4-5 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे दोस्तों। जहाँ पे 6 साल लगाने के बाद सिर्फ डिग्री मिलती है लाखों रुपए खर्च करने के बाद, आप इस बिजनेस में अगर आप प्रोफेशनल बनते हैं 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, तो आप 4-5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। तो दोस्तों 4E कॉन्सेप्ट पे हमें भी निकलना है और हमारी जितनी भी टीमें आने वाली उन सबको 4E कॉन्सेप्ट से अगर आप निकालेंगे तो वो इस बिजनेस को भी समझेंगे, इस बिजनेस की ताकत को भी समझेंगे और एक प्रोफेशनल की तरह वो काम करेंगे और इस बिजनेस में बहुत आगे जाने वाले हैं। तो दोस्तों ये पहला हमारा कॉन्सेप्ट है 4A कॉन्सेप्ट। अब मैं कोशिश करता हूँ कि अब हमारी जो स्लाइड है वो आ जाए दूसरी, क्योंकि वो दूसरी भी हमारी स्लाइड है। तो दूसरी स्लाइड आ गई है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जब इस बिजनेस में आते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता कि इस बिजनेस में करना क्या है। तो ये जो स्लाइड मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये स्लाइड मैंने अभी ही डिजाइन की है और आज ही डिजाइन की है और इस सेशन के लिए डिजाइन की है। इस स्लाइड का नाम है दोस्तों माय फर्स्ट स्टेप। अगर कोई इस बिजनेस में आता है तो उसको क्या करना है। बहुत सारे लोग आ जाते हैं और पता चलता है किसी ने किसी को ज्वाइन करा दिया, 1 हफ्ते उसके बाद उसके अपलाइन ने दोबारा फोन नहीं किया, ना उस बंदे ने अपलाइन को फोन किया। तो कई बार मैंने ऐसा देखा है कि 1 महीना भी निकल जाता है और 1 महीने में उससे दोबारा बात नहीं हो पाती है। हम जोड़ते समय तो बहुत मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं किसी को जोड़ने में, लेकिन जोड़ने के बाद फिर हम उसके पास कई बार जाते नहीं है, उससे बात नहीं करते और ऐसे में क्या होता है दोस्तों, मामला ठंडा हो जाता है, बात कहीं की कहीं चली जाती है और वो बंदा इस बिजनेस में सीरियस नहीं होता। तो ये एक स्लाइड है कि माय फर्स्ट स्टेप, कि अगर इस बिजनेस में कोई आ रहा है तो उसको क्या करना है। तो किसी के लिए भी दोस्तों इस बिजनेस के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसके पहले 90 दिन। इफ यू आर न्यू इन Tyans, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू द फर्स्ट 90 डेज। आपके लिए जो भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है, पहले 90 दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों ये पहले 90 दिन उसके वेस्ट हो गए, वो घर में रह गया और वो कुछ काम नहीं कर रहा, तो दोस्तों 90 दिन के बाद आप उससे कुछ करा भी नहीं सकते। तो पहले 90 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं साथ के साथ कहूंगा नेक्स्ट 9 मंथ, यानी जो अगले 2 महीने आने वाले हैं, नेक्स्ट 9 मंथ ग्रोथ डिपेंड ऑन यूर फर्स्ट 90 डेज। आपके अगले 9 महीने की ग्रोथ कैसे होगी, आपके 9 महीने आपके पेड़ पे फल कैसे आएंगे, ये डिपेंड करता है आपके पहले 90 दिन इस बिजनेस में कैसे निकले। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन फर्स्ट 90 डेज। तो आपको जब आप नए इस बिजनेस में दोस्तों, आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल होना चाहिए पहले 90 दिन। अगर 90 दिन में आपने इस बिजनेस में अपनी जड़ें मजबूत कर ली, तो दोस्तों इस बिजनेस में फल बहुत ज्यादा आने वाले हैं, इतने ज्यादा आने वाले कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो किसी के लिए भी, और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ट्रेनिंग आप स्लाइड देख रहे हैं, ये चीज आपको अपनी टीम को बतानी है। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप प्लेटिनम है या गोल्ड है, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप 6 स्टार है या 7 स्टार है, और ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने 500 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं। अगर आपकी टीम में 2 आदमी भी है और 2 आदमी ने भी ज्वाइन किया है, तो आपकी डायरी में ये होना चाहिए और ये आपकी डायरी से उसकी डायरी में ट्रांसफर होनी चाहिए ट्रेनिंग। अगर हम लोग 5 स्टार, 6 स्टार, प्लेटिनम, गोल्ड इस ट्रेनिंग को अपने एक एक बंदे को देने लग जाएंगे, तो उसके पहले 90 दिन बहुत कामयाब हो जाएंगे और हमारा बिजनेस का जो जड़ है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब चलते दोस्तों, ये बिजनेस क्या है, पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन का बिजनेस है। पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपको बोले जी 1 लाख रुपए आप पर डे ले लीजिए 35 दिन तक, 1 लाख रुपए पर डे आप ले लीजिए 35 दिन तक, या दूसरा ऑप्शन है कि आप 1 पैसा 35 दिन तक डबल करके ले लीजिए। तो जब आप किसी नए आदमी से पूछेंगे कि आप कौन सा लेना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोग कहते हैं जी 1 लाख रुपए लेना चाहते हैं, क्योंकि 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए लग रहा है, लेकिन 1 पैसा जो डबल होके मिल रहा है उसको शायद उसकी वैल्यू का पता नहीं होता। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब हम किसी को ये समझाते हैं
तो अगर कोई ये कहता है जी मैंने 1 लाख रुपए लेने हैं पर डे, तो उसको 35 दिन में मिलते हैं दोस्तों 35 लाख रुपए। 35 लाख रुपए क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उसका जो पैसा है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, उसका जो टाइम है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ऊपर वाला सिस्टम एक नौकरी करने जैसा है या एक दुकान चलाने जैसा है, जिसमें वो अपने टाइम को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे नीचे एक चार्ट में लिखा है एक्टिव इनकम चार्ट, रोज काम रोज कमाई, जितना काम उतनी कमाई, काम बंद कमाई बंद। यानी जब तक हम नौकरी करेंगे, जब तक दुकान चलाएंगे, जब तक पैसा आता है, एक्टिव इनकम जहां पे होती है, और जब पैसा आना बंद हो जाता है, जब हमारा काम बंद हो जाता है। तो यहाँ पे ये है, अगर 1 लाख रुपए पर डे लेते हैं तो 35 लाख आ गए। लेकिन वहीं पे अगर कोई 1 पैसा रोज लेता है डबल करके 35 दिन तक, तो दोस्तों उसका रिजल्ट होता है 1 पैसा, अगले दिन 2 पैसा, अगले दिन 4 पैसा, फिर 8 पैसा, फिर 16 पैसा, और 35वें दिन उसके पास आता है 16 करोड़ रुपए दोस्तों। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस पहले दिखता कुछ और है लेकिन कुछ और होता है। लेकिन नौकरी है या दुकान चलाना, वो पहले दिखता तो बहुत ज्यादा है लेकिन कुछ होता नहीं है। दिखाने का कुछ और है, मिलता कुछ और है। लेकिन हमारे बिजनेस में क्या होता है दोस्तों, आप सोचेंगे कि भाई ये 1 पैसा है, ये 2 पैसा है, ये 4 पैसा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों ये 1 पैसा, 2 पैसा, 4 पैसा, ये वो 90 दिन है पहले वाले, ये वो 90 दिन है पहले वाले, जहां पे आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको करोड़ों रुपए आ रहे हैं, लाखों रुपए आ रहे हैं। लेकिन ये शुरुआती जो 90 दिन है, ये शुरुआती जो काम है हमारा, यही काम डिपेंड करता है कि आगे आपको इस बिजनेस में 16 करोड़ रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो जो मैं आपको 90 दिन का एग्जांपल दे रहा था दोस्तों, वो 90 दिन का यही एग्जांपल है कि पहले 90 दिन हो सकता है आपको बहुत ज्यादा पैसा ना आए। पहले 90 दिन आप अपने बिजनेस के फाउंडेशन को बिल्ड करने में लगा देंगे, हो सकता है ऐसा। लेकिन दोस्तों 90 दिन अगर आपने सही तरह काम कर लिया, तो फिर आपका पैसा भी मल्टीप्लाई होगा, आपका टाइम भी मल्टीप्लाई होगा, और आपकी टीम भी मल्टीप्लाई होगी। तो पहले 90 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरे वाला जो ये हमारा 1 पैसा पर डे डबल होके मिलने वाला, ये एक त्यांश बिजनेस की तरह है कि जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होगी, टीम में ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा लोग काम करेंगे, वैसे वैसे आपकी जो इनकम है मल्टीप्लाई होगी। तो अब अगर हम जब बाद में उनसे पूछते हैं कि अब आप कौन सा लेना चाहेंगे, ऊपर वाला 1 लाख रुपए लेना चाहेंगे या नीचे वाला 1 पैसा लेना चाहेंगे, तो हर कोई कहता है सर नीचे वाला 1 पैसा लेना चाहेंगे क्योंकि ये डबल हो रहा है हर बार। तो दोस्तों पहले लोगों को समझ में नहीं आता कि नौकरी में एंड ऑफ द डे उनको क्या मिलने वाला है। लेकिन जब हम उनको एग्जाम्पल देते हैं कि भैया नौकरी में एंड ऑफ द डे भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इस बिजनेस में हो सकता है आज बहुत कुछ ना मिले लेकिन फ्यूचर में बहुत कुछ मिलने वाला है, तो उनको समझ में आता है। यहाँ पे पैसिव इनकम का चार्ट दे रखा है, ज्यादा मेहनत कम कमाई। हमारा बिजनेस कैसा है दोस्तों, ज्यादा मेहनत कम कमाई। शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ती है, बेशक से पैसा कम आएगा, पर बाद में बिना मेहनत मिले आर्थिक आजादी। लेकिन दोस्तों एक दिन आपके जिंदगी में ऐसा आएगा कि आप कम मेहनत करेंगे और पैसा बहुत ज्यादा आएगा। यानी जितना पैसा 20 साल या 40 साल में कमाना चाहते हैं, उतना पैसा 2 साल या 4 साल में इस बिजनेस में कमा सकते हैं। तो आप नीचे जिंदगी के दिन देख रहे हैं, पहले अत्यधिक मेहनत और पैसा कम, फिर सामान्य मेहनत, पैसा भी सामान्य, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि मेहनत से आजादी मिल जाती है और आर्थिक आजादी भी दोस्तों यहाँ मिलती है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलती है। वॉरेन बफेट ने एक बात बोली है, इफ यू डोंट फाइंड ए वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अगर आप जिंदगी में कोई ऐसा रास्ता नहीं ढूंढ लेते कि आप सो रहे हो और आपके बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो आपको शायद जिंदगी भर काम करना पड़ेगा जब तक आप मरते नहीं है। यानी नौकरी में या दुकान चलाने में आपको जब तक काम करना पड़ेगा जब तक आप जिंदा है। लेकिन मैं थैंक्स कहना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। आज मैं वर्ल्ड की ग्लोबल रॉयल्टी में हूँ। आज मैं रात को सोता हूँ दोस्तों, तो भी 190 देशों से मेरे बैंक में रॉयल्टी इनकम आती है। तो दिस इज द वे, जहाँ पे आप रात को सो रहे हैं तो भी आपके बैंक में पैसा आ रहा है।
और दोस्तों यहाँ पे मैंने एक चार्ट आपको दिखाने की कोशिश की है। एक तरफ है हमारे पास ऊपर वर्क जोन, नीचे है इनकम जोन, और ये एक इनकम चार्ट है हमारा कि ये बिजनेस हमारा कैसे काम करता है। यहाँ पे 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ यानी टोटल 2 साल का हमने एक इनकम ग्राफ बनाया है। इस बिजनेस में दोस्तों पहले 6 महीने में आपकी टीम में कम लोग होते हैं। आपको बिजनेस की फाउंडेशन बनानी होती है, तो पहले 6 महीने में दोस्तों आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, 95% मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन पैसा आपको सिर्फ 5% आ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना पेशेंस खो देते हैं और इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके आगे की कहानी उन्हें पता नहीं होती, क्योंकि वो सिस्टम में नहीं होते, क्योंकि वो ट्रेनिंग में नहीं होते। और दोस्तों जो सिस्टम में नहीं होगा वो इस बिजनेस में 2, 4 या 6 महीने का ही मेहमान होता है, उससे ज्यादा वो नहीं चल पाता, चाहे वो कितना भी काम कर ले। लेकिन जो सिस्टम में होता है उसको सिस्टम पता होता है कि बिजनेस ऐसा है, पहले तो ज्यादा मेहनत कम कमाई, फिर बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और कमाई कमाई आएगी। तो पहले 6 महीने में आपकी टीम में 100 से 200 लोग हो जाते हैं। अगले 6 महीने जब आप काम करते हैं तो आपकी टीम में 100 से 200 लोग जो काम कर रहे हैं उनका भी बिजनेस जुड़ता है। तो आपकी जो मेहनत है पहले से कम करनी पड़ती है, 65% मेहनत हो जाती है आपकी। और ज्यादा लोग जब काम करते हैं तो इनकम आपकी 35% हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे आते आते आपकी टीम में 500 से 1000 लोग हो जाते हैं। तो जब आप तीसरे सेमेस्टर में जाते हैं तो आपकी मेहनत और कम हो जाती है, क्योंकि आपकी टीम में 500 1000 लोग काम करें तो आपकी मेहनत 35% रह जाती है और आपके इनकम बढ़ जाती है 65%। और आपके तीसरे सेमेस्टर में आपका खत्म होते होते 2000 से 3000 लोग आपकी टीम में आ जाते हैं। तो जैसे ही आप चौथे सेमेस्टर में जाते हैं दोस्तों, आपकी टीम में अगले चौथे सेमेस्टर में 5 से 6000 लोग हो जाते हैं, यानी 2 साल पूरे होते होते। और एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों कि आप बहुत बड़ी टीम के मालिक होते हैं। इस बिजनेस में आप वर्ल्ड की रॉयल्टी में होते हैं, लॉयंस होते हैं, लीडर्स होते हैं, और सिर्फ आपको 5% मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आज पॉल साहब बैठे हैं, जैसे मैं बैठा हूं, हम लोग एक बहुत बड़ी टीम है और उस टीम के काम करने से पैसा आ रहा है। तो दोस्तों एक समय ऐसा आता है जब आपको मेहनत तो 5% करनी होती है और आपके बैंक में 95% पैसा आता है। और दोस्तों ये 95% वो बिग इनकम है जो आप कहीं 20 साल में कमाने के बारे में सोच रहे थे, वो इनकम आपके बैंक में 2 साल में आ सकती है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको 2 साल तो काम करना पड़ेगा, 2 साल तो टिकना पड़ेगा। अब जो लोग दोस्तों आउट हो जाते हैं क्रिकेट के गेम में, जो क्रिकेट के खेल में आउट हो जाते हैं वो तो पिच से बाहर हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन जो आउट नहीं होते, बेशक से आज कम रन बन रहे हैं, लेकिन कल जब वो जम जाते हैं पिच के ऊपर तो वही लोग ज्यादा रन भी बनाते हैं। तो इस बिजनेस में आउट होने से बचना है, आपने बिजनेस में बचे रहना है, क्योंकि बिजनेस की रूपरेखा ऐसी है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आपको कम काम करके भी बहुत ज्यादा पैसा आएगा। अब मैंने बात की थी कि आपको प्रोफेशनल बनना है। एक प्रोफेशनल आपके पास डायरी होनी चाहिए। जब भी आप कहीं जाते हैं एक प्रोफेशनल डायरी लेके जाएं, क्योंकि हमारे बिजनेस में पता नहीं कब कौन कहाँ पे मिल जाए। मेरे पास हमेशा डायरी रहती है ब्लैक कलर की, और साथ में मेरे पास एक बढ़िया सा पेन हमेशा रहता है। ये 2 चीज आपके पास बहुत बढ़िया होनी चाहिए दोस्तों। और ये डायरी आपके पास एक प्रोफेशनल होनी चाहिए अगर आप नए हैं। और डायरी के पहले पेज पे जैसे हम लोग लिखते हैं विश यू सक्सेस, मेरी डायरी पे लिखा भी हुआ है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे विश यू सक्सेस लिखा हुआ है। और साथ में हम दूसरे पेज पे लिखते हैं अपना नाम, अपनी डिटेल। जो आप देखेंगे मेरी डायरी पे प्रोफेशनल डायरी है, जब हम किसी के सामने खोल के बैठते हैं तो यहाँ पे मेरा नाम और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिखा हुआ है, ये मेरी डिटेल लिखी है। तो फर्स्ट पेज पे आपके हमेशा एक ऐसी चीज लिखनी होनी चाहिए, जैसे हमने लिखा विश यू सक्सेस, यानी हम कामना करते हैं कि आप सक्सेस हो जाएं। सेकंड पेज पे लिखा हुआ है आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी डिटेल। और दोस्तों आपके डायरी के, अगर आप नए हैं इस बिजनेस में, तो आपके डायरी के तीसरे पेज पे आपकी ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए कि आप इस बिजनेस में क्यों आए। दोस्तों जब तक आपका इस बिजनेस में वाई क्लियर नहीं होगा, आपका वाई क्लियर होना चाहिए दोस्तों इस बिजनेस में आने के बाद। एक होता है वाई, एक होता है हाउ। हाउ तो दोस्तों बहुत आसान है कि इस बिजनेस को कैसे करें, हाउ के बारे में हर कोई बताएगा, मैं बताऊंगा, पॉल साहब बताएंगे, आपके सीनियर बताएंगे कि इस बिजनेस को कैसे करना है। लेकिन इस बिजनेस को करना क्यों है, ये बहुत कठिन है, इसको समझना है आपने।
अपना वाई क्लियर करना है कि वाई त्यांश बिजनेस। तो तीसरे पेज पे दोस्तों आपकी ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए कि मुझे इस बिजनेस में क्या क्या चाहिए। अगर ये ड्रीम लिस्ट आपके पास है तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आपको तीनों पेज आपको डेली देखने हैं, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज एंड थर्ड पेज। आपका विश यू सक्सेस, आपका नाम की डिटेल और आपकी ड्रीम लिस्ट। अब दोस्तों आपके ड्रीम लिस्ट में अगर सबसे पहला ड्रीम कुछ होना चाहिए तो सबसे पहला ड्रीम आपका इस बिजनेस में ये होना चाहिए, अगर आप इस बिजनेस में आ गए तो वो चीज है दोस्तों माई फर्स्ट वीक इनकम। हमारा इस बिजनेस में सबसे बड़ा जो सबसे पहला ड्रीम है वो है मेरे पहले हफ्ते की इनकम। अगर आपने अपने नए बिजनेस पार्टनर को ये ट्रेनिंग दे दी, अपनी डायरी में से उसकी डायरी में ये चीज लिखवा दी कि पहले पेज पे ये, दूसरे पेज पे ये, तीसरे पेज पे आपकी ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए, और उस ड्रीम लिस्ट में पहला पेज होना चाहिए, पहला ड्रीम होना चाहिए कि माई फर्स्ट वीक इनकम, कि मेरी पहली इनकम। तो माई फर्स्ट वीक इनकम क्या होती है दोस्तों इस बिजनेस में? हमारी माई फर्स्ट वीक इनकम होती है कि मैं अगर इस बिजनेस में आ गया तो मेरा पहले वीक में अगर मेरे दो लोग इस बिजनेस में आ गए, एक लेफ्ट साइड में ए और एक राइट साइड में बी, तो दो लोगों को इस बिजनेस में लाने से मेरी पहले वीक की इनकम बनती है। तो दोस्तों अगर आपकी टीम में हर आदमी अगर अपने पहले वीक के इनकम लेने लग जाए तो 7वें या 8वें वीक के अंदर आपकी इस बिजनेस में कैपिंग लग जाएगी। ये सारा बिजनेस किसके ऊपर डिपेंड है? ये सारा बिजनेस डिपेंड है हर आदमी अपने दो लोगों को इस बिजनेस में ले आए और उन दो लोगों के भी दो लोगों को बिजनेस में ज्वाइन करवाने में मदद करे। हर आदमी को अपने दो लोग करने हैं और उन दो लोगों के दो लोगों को भी बिजनेस में लाने में हेल्प करनी है। अब दोस्तों ये जो दो लोगों को लाना है बिजनेस में, इससे कम से कम 8 से 10 प्रेजेंटेशन करनी पड़ेगी उसको। तो आप अपने नए पार्टनर को ये बता सकते हैं कि सर हमें दो लोग चाहिए और दो लोगों के लिए कम से कम हमें 10 लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखानी है। तो जब 10 लोगों को हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे तो डेफिनेटली आपके पास 2 या 4 लोग आपकी टीम में ज्वाइन हो जाएंगे, जिससे आपके पहले वीक की इनकम बनेगी। तो माई फर्स्ट वीक इनकम लेने के लिए कम से कम 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखानी है अपने सीनियर के साथ जाके, और 10 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, 2 से 3 लोग आ जाएंगे। अब दोस्तों ये प्रेजेंटेशन कैसे दिखाएंगे आप? आपके पास इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए सबसे पहले जरूरत है एक लिस्ट की। अगर आपके पास लिस्ट है तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आप इस बिजनेस में 2-4 महीने के ही मेहमान हैं, क्योंकि आप कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि जैसे दोस्तों मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, एक छोटा सा घर बनाना है 50 गज का या 25 मीटर का घर बनाना है, तो आपको किसी भी मैप की जरूरत नहीं है। आप 2 मजदूर को पकड़ेंगे, 2 मिस्त्री को पकड़ेंगे, उनको बोलना है दरवाजे लगाने हैं, खिड़की लगानी है, टॉयलेट बनाना है, किचन बनाना है, और कुछ दिनों में वो मजदूर क्या करेंगे? आपका घर बना देंगे। लेकिन दोस्तों आपको एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, एक मल्टी स्टोरी मॉल बनाना है, तो दोस्तों ऐसे नहीं होगा कि आप मजदूर या मिस्त्री पकड़ो और उनको काम पे लगा दो। सबसे पहले इस बिल्डिंग का आपको एरिया चाहिए, और फिर आपको उसमें चाहिए कि इस एरिया में कितना कवर्ड होगा, कितना ओपन होगा। तो इसका आपको आर्किटेक्चर के पास जाके एक मैप बनवाना पड़ेगा। जब आप मैप बनवाते हैं दोस्तों, तो वो आर्किटेक्चर बताएगा कि ये बिल्डिंग हकीकत में बनने से पहले एक बार कागज पे बनेगी। एक बार कागज पे बनेगी, कितने बाई कितने के कमरे होंगे, कितने बाई कितने की खिड़की होगी, कितने बाई कितने के टॉयलेट होंगे, कितने बाई कितने का किचन होगा, ये सारी चीज आपके कागज पे होगी। फिर जाके कहीं मिस्त्री और मजदूर मिलके, कारीगर मिलके इसको हकीकत का रूप देंगे दोस्तों। तो जैसे बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है तो आपको एक नक्शा चाहिए, एक मैप चाहिए। इसी तरह इस बिजनेस में अगर बहुत बड़ा बिजनेस करना है, जिंदगी भर बिजनेस करना है, जिंदगी भर पैसा कमाना है, तो आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट की जरूरत पड़ती है दोस्तों। अगर आपके पास लिस्ट है और लिस्ट बढ़ती जा रही है तो आप इस बिजनेस में कामयाब है, क्योंकि हमारे इस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है लिस्ट। अब चलते हैं, अगर स्मॉल बिजनेस करना है तो लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को भी आप मिलते हैं, किसी को भी देखते हैं, आप उसके पीछे पड़ जाओ कि सर मुझे आपको बिजनेस बताना है।
और दोस्तों अगर आप बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं इसके अंदर, तो आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट की जरूरत है। तो जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी दोस्तों, उतना ज्यादा ही इस बिजनेस में आप लोगों को ला सकते हैं। जितनी छोटी लिस्ट होगी, तो आपके सीनियर बोलेंगे कि चलो मीटिंग कराओ, तो आप बोलेंगे जी मेरे को कोई टाइम नहीं दे रहा। टाइम क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि आपके पास बड़ी लिस्ट नहीं। तो दोस्तों बड़ी लिस्ट बड़े बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। अब ये लिस्ट बनाने का जो फॉर्मूला जो सदियों से चलता रहा है वो है फ्रेंड्स। इस फॉर्मूले को हम लेते हैं और अपने नए लोगों को बताते हैं, भाई ये फ्रेंड्स फॉर्मूला है जो आपको लिस्ट बनाने में हेल्प करता है। पहला एफ होता है फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड है आप उनका नाम लिखिए। दूसरा होता है आर, आपके रिलेटिव, आपके रिलेटिव का रिलेटिव, आपके भाई, भाई के भी रिलेटिव, आपका साला, साले के भी रिलेटिव, आपके वाइफ, वाइफ के भी रिलेटिव। आप रिलेटिव से रिलेटिव की बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं खाली बैठ के। इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे आपने कभी टाइपिंग सीखी है, कोई कोर्स किया है, स्टेनो किया है, वहां का आप नाम लिखिए जो जो लोग थे। एजुकेशन जहाँ से आपने पढ़ाई की है, स्कूलिंग की है, वहां पे आपके क्लासमेट है उनका नाम लिखिए। N4 होता है नेबर, जो आपके पड़ोसी हैं उनका नाम आप लिखिए। D4 होता है डॉक्टर्स, आपके एरिया में बहुत सारे डॉक्टर हैं, जनरल डॉक्टर, गायनी डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर, आप उनका नाम लिखिए। और साथ में होता है ब्यूटी पार्लर्स। आपने देखा होगा हर एक गली छोड़ के कोई ना कोई ब्यूटी पार्लर्स है। बहुत सारी महिला जो पैसा कमाना चाहती है वो पैसा लगा के बैठी है, लेकिन पैसा नहीं कमा पा रही हैं। आप उन सब का लिस्ट बना लीजिए, उन सबको जाके डेमो दिखाना शुरू कर दीजिए। तो ब्यूटी पार्लर्स का। और लास्ट में दोस्तों होता है स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स का मतलब होता है दोस्तों अनजान लोग। अगर मैं आप सभी लोगों से पूछूं कि आपके कितने लोग जानने वाले हैं इंडिया के अंदर, तो कोई कहेगा 200, कोई कहेगा 500, कोई कहेगा 1000 लोगों को मैं जानता हूं। तो दोस्तों ऐसे कितने लोग इंडिया में हैं जिनको आप नहीं जानते? तो मेरे ख्याल में ऐसे 130 करोड़ लोग हैं दोस्तों इंडिया में जिनको आप नहीं जानते। तो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है एस, एस फॉर स्ट्रेंजर्स। दोस्तों अगर आप इन 130 करोड़ लोगों से अगर आप जान पहचान बनाना सीख गए, ये कला सीख गए, तो इस बिजनेस में आपको कोई भी नहीं हरा सकता। आपके दोस्तों 1 मीटर के दायरे में, आपके 1 मीटर के दायरे में अगर गलती से कोई खड़ा है या कोई बैठा है और उसका नंबर अगर आपकी लिस्ट में नहीं है, तो दोस्तों इसका मतलब ये आपकी कमी है, ये उसकी कमी नहीं है। आपको कोई ना कोई बात छेड़नी है और उसका नंबर लेना है और अपना नंबर देना है और उससे एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। और बिजनेस समझाने से पहले आपको उसकी जो जरूरतें हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको समझना है कि उसको ज्यादा हेल्थ की जरूरत है या ज्यादा पैसे की जरूरत है। उसके हिसाब से उसको एक सहानुभूति के साथ अपना बिजनेस प्लान दिखाना। इनडायरेक्ट मतलब ये नहीं कि आज आपने दोस्ती की और आज ही आप जी मेरा एक बिजनेस है उसको ज्वाइन कर लो। दोस्तों कागज पे जो आप प्लान दिखाते हैं, कागज पे प्लान दिखाना उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता जब तक आपका जो दिल से रिलेशन नहीं बन जाता। जिस दिन आपका दिल से रिलेशन बन जाता है और आप उसको सही एडवाइस देते हैं, चाहे वो हेल्थ को लेके है, चाहे वो वेल्थ को लेके है, तो वो उस चीज को समझता है, तो आपको कागज पे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्ट्रेंजर से जान पहचान बनाइए। अपनी लिस्ट में डेली 2-3 लोगों का नाम ऐड करना है आपने। आप चाय की दुकान पे, रेस्टोरेंट में, ट्रेन में, बस में, कहीं भी, मॉर्निंग वॉक में, कहीं भी आप आइए और जाइए और अपना 2-3 लोगों का नाम अपनी लिस्ट में जरूर ऐड करिए डेली। ये करना जरूरी है, नहीं तो हमारी लिस्ट खाली हो जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस बिजनेस में क्या क्या संभावना है, इस बिजनेस में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। हमारे पास दोस्तों साल में 12 महीने हैं। एक बिजनेस पार्टनर को इस बिजनेस में ज्वाइन होने के बाद हर किसी को, अगर वो लाइफ में 2 लोग भी जोड़ दे हर कोई, तो यहाँ पे हर आदमी करोड़ों रुपए कमा सकता है साल का। तो एक आदमी जोड़ने के लिए 1 दिन भी बहुत है दोस्तों, 2 दिन भी बहुत है और 1 हफ्ता भी बहुत है। जब वो आदमी ट्रेनिंग एजुकेशन में आता है, सिस्टम में आता है, तो बिजनेस की सीरियसनेस को समझता है, तो उसके लिए 2 दिन या 1 हफ्ता बहुत है 2 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों अगर उसने 1 महीना भी लगा दिया इस बिजनेस में 2 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए, तो आप आए जनवरी में और आपने 2 लोगों को ज्वाइन कराया और 2 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए आपने पूरा 1 महीना लगा दिया।
अब आपके पास एक महीने में कितने लोगों की टीम बन के तैयार हुई? 2 लोगों की। अब आप क्या करेंगे जी, अगले महीने में इन दोनों लोगों के 2-2 लोग भी अगर पूरा करवाते हैं और उसके लिए भी पूरा 1 महीना लगाते हैं, तो आपके फरवरी महीने में 4 नए लोग आ जाते हैं। यानी उन दोनों ने, नीचे वाले ने 2-2 लोगों को जोड़ा तो 4 नए लोग आ गए। फिर हम तीसरे महीने में बात करें तो ये चारों लोग भी जब 2-2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, आपकी टीम में मार्च में 8 लोग आ गए। ये भी पूरा 1-1 महीना ले रहे हैं, और ये 8 लोग जब 2-2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो 16 लोग आ गए अप्रैल में, और ये 16 लोग जब 2-2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो मई में 32 लोग आ गए, फिर जून में 64 लोग आ गए, जुलाई में 128 लोग आ गए, और अगस्त में 256 लोग हो गए, और सितंबर में यहाँ पे 512 लोग हो गए, और इन्होंने 2-2 लोगों को ज्वाइन कराया तो अक्टूबर में 1024, नवंबर में 2048, और दोस्तों साल के आखिरी महीने में 4096 लोग हो गए। दोस्तों ये वही मैं जो पहले आपको बताना चाह रहा था कि पहले 90 दिन आप देखेंगे, शुरुआत के दिनों में देखेंगे तो कोई महीने में 2 लोग ज्वाइन हो रहे हैं, कोई महीने में 4 लोग ज्वाइन हो रहे हैं, कोई महीने में 16 लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तो हो सकता है उस समय इतना पैसा ना आए, लेकिन पहले दिनों में ही ये काम करना जरूरी है, चाहे आपको पैसा कम आए। ये काम अगर पहले 90 दिनों में आपने कर लिया इस बिजनेस में, तो आखिरी के जो दिन होंगे, जो बाद के दिन होंगे, अगले 9 महीने होंगे, उस 9 महीने में दोस्तों ऐसे भी महीने होंगे जिस महीने में आपके टीम में एक महीने में 2-2 हजार लोग जुड़ रहे हैं, एक महीने में 4-4 हजार लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन हमें निकलना उसी प्रोसेस से पड़ेगा 2-4-8 से। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिजनेस में जुड़ गए और 4,000 लोग जोड़ देंगे एक ही महीने में, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। ये बिजनेस का यहाँ पे इसको समझने की जरूरत है कि बिजनेस का जो लॉजिक यही है कि शुरू में हमें मेहनत करनी पड़ती है, फाउंडेशन बनाना पड़ता है, और एक समय के बाद बहुत बड़ी टीम बन जाएगी, लेकिन शुरू में हमें छोटे से ही निकल के आना है। कम पैसा आएगा लेकिन बाद में बहुत पैसा आएगा। तो अगर मैं बात करूं पूरे साल में 12 महीने में अगर एक आदमी जिंदगी में 2 आदमी भी जोड़ता है हमारे बिजनेस में, तो 8,190 लोग होते हैं दोस्तों। और हमारे बिजनेस का जो सबसे छोटा कार्ड है दोस्तों, वो है हमारा ब्रॉन्ज कार्ड, यानी मोटा मोटा 10,000 रुपए से ज्वाइनिंग कराना। तो मैं अगर बोलूं कि 8,000 लोग मान लेते हैं हम, 8,190 लोगों को छोड़ दीजिए, अगर आप 8,000 लोगों को भी दोस्तों 10,000 से भी ज्वाइन कराते सबसे छोटे कार्ड से, तो एक साल में दोस्तों आपका बिजनेस होता है 8 करोड़ रुपए। तो दोस्तों हर आदमी सिर्फ लाइफ में एक बार 2 लोग जोड़ेगा तो भी आप 8 करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं, अगर आप सिस्टम से काम कर रहे हैं। बिना सिस्टम के कुछ भी नहीं हो सकता, बिना एजुकेशन के कुछ नहीं हो सकता, बिना ट्रेनिंग के कुछ भी नहीं हो सकता। तो दिस इज द पावर ऑफ बिजनेस। अगर मैं बोलूं आपको गोल्ड लाइन बनना है तो 4 8 स्टार चाहिए। 4 8 स्टार की जो सेल है दोस्तों वो होती है 2,64,00,000, और आपके पास कितने सेल आ रही है? 8 करोड़ की। सोचो ये डायरेक्टर के आसपास की सेल आ गई। तो अगर आप 4 करोड़ लेफ्ट में, 4 करोड़ राइट में भी सेल डालते हैं दोस्तों, तो 30-40 लाख रुपए आप साल का कमा सकते हैं। यहां से 30-40 लाख रुपए कमा सकते हैं जब एक आदमी सिर्फ 2 ही आदमी जोड़ेगा। और 19,80,000 रुपए दोस्तों आपको गाड़ी का मिल जाता है जब आप गोल्ड लाइन बनते हैं इस बिजनेस में। तो यहाँ पे इतना बिजनेस है कि गोल्ड लाइन से भी बहुत ज्यादा है। लेकिन समझने की जरूरत क्या है, ये बिजनेस हार्ड वर्क नहीं है, ये बिजनेस स्मार्ट वर्क है। ये बिजनेस बिना सिस्टम के नहीं चलता, ये बिजनेस दोस्तों सिस्टम से चलता है। तो अगर आप सिस्टम में रहेंगे तो ये पॉसिबल है, अगर आप सिस्टम में नहीं रहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं, अगर 8,000 लोग 10,000 से जुड़ते तो आपका बिजनेस होता है 8 करोड़। मैंने बताया गोल्ड लाइन बनने के लिए जो आपको चाहिए 4 8 स्टार चाहिए, और टोटल 4 8 स्टार की जो सेल है 2,64,00,000 है, लेकिन आपके पास बिजनेस है 8 करोड़। बहुत सोचो कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पे आपको 19,80,000 रुपए कार्ड फंड भी मिल सकता है। तो एक साल में आप 55-60 लाख रुपए भी कमा सकते हैं दोस्तों, अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे। फिर हम बात करते हैं, अगर ये 8,000 लोग एक साल में जो आपने जोड़े हैं 8,000 लोग, अगर ये हमारे सिल्वर कार्ड से ज्वाइन हो जाते हैं, यानी 20,000 वाले कार्ड से ज्वाइन हो जाते हैं,
तो एक साल में आपका जो टर्नओवर है बिजनेस का वो होता है दोस्तों 16 करोड़। आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ एक आदमी ने 2 ही आदमी जोड़े यहाँ पे लाइफ में। हर किसी के लिए बहुत आसान है ये बिजनेस, लेकिन सिस्टम होगा तो आसान है, सिस्टम नहीं होगा तो बहुत कठिन है। तो अगर मैं 16 करोड़ की बात करूं तो आप डायरेक्टर का लेवल भी क्रॉस कर चुके हैं दोस्तों। और अगर मैं बात करूं कि ये 8,000 लोग अगर आप ज्वाइन कराते हैं 40,000 से यानी गोल्ड कार्ड से, तो दोस्तों आपको 32 करोड़ रुपए का बिजनेस जनरेट कर सकते हैं एक साल के अंदर। आपका गोल्ड लाइन, डायरेक्टर, ऑनरी डायरेक्टर, सारे लेवल आप क्रॉस करके आगे निकल सकते हैं एक साल में। और 19,80,000 रुपए गाड़ी का, 1 करोड़ 12 लाख रुपए घर का भी मिलेगा। और इस लेवल पे 1 करोड़ से ज्यादा महीने का आपका चेक भी होगा दोस्तों। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि बिजनेस में आपने सिस्टम से चलना है। ये बिजनेस स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क नहीं है। हमेशा आपको प्रीजज नहीं करना किसी को कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी है कि हम हर किसी को एक तरीके से बताएं। जैसे आप किसी दुकान पे साड़ी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार बहुत पैसे लगा के वहां बैठा होता है, करोड़ों रुपए, और एक औरत आती है 15 साड़ी खुलवाने के बाद उस दुकानदार को बोलती है कि आपके पास तो कोई साड़ी सही नहीं है, मुझे समझ नहीं आई, और वो चली गई। तो इसका मतलब वो दुकानदार साड़ी बेचना बंद नहीं कर देता है, वो दूसरी औरत आती है उसको भी उसी तरह साड़ी दिखाता है, उतनी खुशी से ही साड़ी दिखाता है। और दूसरी औरत भी अगर 15, 20, 25 साड़ी खोल के चली जाती है, उसको साड़ी पसंद नहीं आती है, तो दुकानदार परेशान नहीं होता दोस्तों, क्योंकि उसको पता है ये मेरा काम है, लोगों को साड़ी दिखाना मेरा काम है। तीसरी औरत भी अगर 20 साड़ी खुलवा के चली जाए और उससे मोल भाव नहीं हो पाता, साड़ी पसंद आ गई तो रेट नहीं हो पाता, तो दुकानदार दोस्तों फांसी नहीं लगा लेता है पंखे पर लटक के कि कोई भी साड़ी नहीं ले रहा। उनको पता है ये हमारा बिजनेस ही ऐसा है कि 10 औरतें अगर साड़ी लेने आएंगी तो 2 से 3 औरतें ले जाएंगी। लेकिन दोस्तों 10 औरत में ये नहीं पता कि किसी के माथे पे नहीं लिखा कि कौन सी वो 2 से 3 औरतें हैं जो साड़ी खरीद के ले जाएंगे, जबकि दोस्तों उसने 2-3 करोड़ रुपए लगाए होते हैं दुकान में। आप सोचो कि एक सूट वाला, एक साड़ी वाला जिसने करोड़ों रुपए लगाए हैं, उन लोगों को भी रिजेक्शन मिलते हैं, उन लोगों को भी लोग ना कहते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस में हमने लगाया क्या है, 10-20 हजार रुपए के प्रोडक्ट खरीदे, और वो भी प्रोडक्ट हमने लिए हैं, हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किए। तो जब उसको कोई ना कह सकता है तो इस बिजनेस में हमें भी ना कह सकता है। तो डोंट प्रेजज कि कोई जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। डोंट बी इगोइस्टिक, इगोइस्टिक नहीं बनना आपको। बहुत सारे लोग हैं वो किसी ना किसी छोटी छोटी चीजों पे अटक जाते हैं, इसने मुझे वो कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, इसके पास नहीं जाऊंगा, अपलाइन के पास नहीं जाऊंगा तो डाउनलाइन के पास नहीं जाऊंगा। दोस्तों रॉकेट और हवाई जहाज में एक ही अंतर है कि हवाई जहाज नीचे उड़ता है और रॉकेट उसके और ज्यादा ऊपर उड़ता जाके। रॉकेट इसलिए ज्यादा ऊपर उड़ता है कि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है वो अपने आप को हल्का करता जाता है। तो अगर इस बिजनेस में आपको ऊपर जाना है, गोल्ड लाइन बनना है, डायरेक्टर बनना है या ऑनरी डायरेक्टर बनना है, तो आपको अपना वेट हल्का करना है, आपको अपने आप को लाइट करना है, किसी की बात को दिल पे नहीं लेना, आपने गर्म नहीं होना, ईगो नहीं करनी है। अपना धर्म है लोगों को प्लान दिखाना, डेमो दिखाना और दिल से दिखा के आना है। ड्रेस कोड दोस्तों आपके पास फॉर्मल होनी चाहिए। जब आप बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हैं, लोगों को बिजनेस की बात करने जा रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा के नहीं जानी, टी शर्ट पहन के नहीं जानी, चप्पल पहन के नहीं जाना। यू शुड बी इन प्रॉपर ड्रेस कोड। अगर आप मेल है तो आप फॉर्मल शर्ट पहनिए, फॉर्मल ट्राउजर पहनिए। आज कैंटाबिल में चले जाओ, कॉब में चले जाओ, रिच लुक में चले जाओ, शोरूम में, सब जगह 50, 60 या 70% की सेल लगी हुई है। एक अच्छी सी शर्ट लीजिए, 3-4, 2-3 अच्छे से डार्क कलर की पैंट लीजिए, टाई लीजिए, फॉर्मल शूज लीजिए। और आजकल तो फीमेल भी ड्रेस कोड में आ रही हैं, कोट पैंट का कल्चर चल रहा है। जब आप फीमेल है तो बिजनेस मीटिंग में आ रही हैं, तो अभी हमने एक ट्रेनिंग की थी 29 तारीख को, तो मैक्सिमम फीमेल, ज्यादा से ज्यादा फीमेल सारी कोट पैंट में थी। ब्लैक कलर का कोट पैंट, अंदर व्हाइट शर्ट और साथ में टाई और एक हाथ में बैग। अब सोचो कितना प्रोफेशनल तरीका है। गांव गांव में, यूपी बिहार में मैंने देखा है, वहां की फीमेल भी ड्रेस कोड में आती है जब ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार में आती है।
तो हो सके तो अपने बिजनेस का कल्चर बनाना है, अपना ड्रेस कोड अच्छा होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें दोस्तों, आपके पास प्रॉपर एक होते हैं दोस्तों ताली बजाने वाले और एक होते हैं बजवाने वाले। अगर मैं पूछूंगा कि आपको ताली बजाने वाला बनना है या बजवाने वाला बनना है, तो हर कोई कहेंगे जी हम ताली बजवाने वाले बनना चाहते हैं। यानी आप फॉलोवर बनना चाहते हैं या रोल मॉडल बनना चाहते हैं, तो हर कोई कहेंगे जी हम रोल मॉडल बनना चाहते हैं। तो दोस्तों रोल मॉडल बनना चाहते हैं तो रोल मॉडल वाला काम भी करना पड़ेगा। सीनियर को नहीं बुलाना कि सर मेरे पास डेमो किट नहीं है, मेरे पास बिजनेस किट नहीं है, डेमो दिखा दो, बिजनेस दिखा दो। 4-5 प्लान देखने के बाद, 4-5 डेमो देखने के बाद आपको खुद को सीनियर बनाना पड़ेगा, आपको खुद को अपलाइन बनाना पड़ेगा, आपको खुद को एक अपलाइन की तरह सोचना पड़ेगा कि आपके नीचे जो 4-5 लोग जुड़ गए, मैं उन लोगों का अपलाइन हूं। अगर आप अपने अपलाइन को ही बुलाते रहेंगे तो आप रोल मॉडल नहीं बनेंगे, आपके अपलाइन रोल मॉडल बनेंगे। अपलाइन को बुलाना है दोस्तों। जब आप एक 40-50 लोगों का सेमिनार करो, रिकॉग्निशन प्रोग्राम करो अपने लोगों के लिए, उस दिन अपने सीनियर को एज ए चीफ गेस्ट बुलाओ, उनको इनाम बांटने के लिए बुलाओ। और सीनियर जब वहां आएंगे तो उनको बहुत खुशी होगी कि हमारी टीम का एक बिजनेस एसोसिएट इतना अच्छा लीडर बन गया, वो अपनी अपने आप खुद ट्रेनिंग लेने लग गया, खुद अपने आप इवेंट करने लग गया, खुद अपने आप सेमिनार करने लग गया। अगर आज मैं इस लेवल पे हूँ या पॉल साहब इस लेवल पे हैं या बड़े बड़े लोग जो इस लेवल पे पहुंचे दोस्तों, तो उन्होंने अपने कंधे पे रख के बंदूक चलाना सीखा है, खुद को रोल मॉडल बनाना सीखा है, खुद से ही सारी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार को देना सीखा है। अपने सीनियर पे डिपेंड नहीं होते, अपने सीनियर को परेशान नहीं कहते, क्योंकि एक बच्चा है रोने वाला, एक बच्चा हंसने वाला। जब भी आप आओ तो बच्चा हंसता रहता है, एक बच्चा रोता रहता है। आप किसके पास जाओगे? आप रोने वाले बच्चे के पास जाओगे? 2-4 दिन जाने के बाद कहोगे यार जब भी इसके पास आओ ना ये रोता ही रहता है, इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम ही रहती है, ये काम ही नहीं करता, इसका कोई ना कोई इशू ही रहता है। दूसरी तरफ एक बच्चा है 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 बन गया, और जब भी आप आ रहे हैं तो आपको ग्रीटिंग कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, आपको थैंक यू कह रहा है, तो आप हमेशा उसी बच्चे के पास जाएंगे जो ग्रो भी कर रहा है और मुस्कुरा भी रहा है। तो दोस्तों आपने वही वाला बच्चा बनना है जो मुस्कुराता रहता है और ग्रो करता रहता है। जहां पे चैलेंजेस नहीं है वहां पे बिजनेस नहीं है, वहां पे शॉर्ट टर्म गेम है, वो बिजनेस नहीं है। असली बिजनेस होगा तो दोस्तों चैलेंजेस होंगे। हम लोगों ने भी जो हमें शुरुआती दौर में काम करना था फाउंडेशन बनाने का, वो हमने बनाया है, उसको बना के ही तो एक बड़ा बिजनेस खड़ा हुआ है, जब जाके हम इस लेवल पे पहुंचे दोस्तों। तो अब कुछ सिस्टम्स है, जैसे हम नए लोगों को बताते हैं, बताने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन हम नए लोगों को थोड़ा आसान करके बताते हैं कि उनको ज्यादा शुरू में ऐसा ना लगे। तो ये कुछ सिस्टम है। पहले बी ए 100% प्रोडक्ट यूजर। अगर आपने अपने प्रोडक्ट यूज नहीं किए तो दोस्तों आप बताएंगे क्या? आपने हेयर ऑयल इस्तेमाल नहीं किया, क्या बताएंगे? आपने साबुन इस्तेमाल नहीं किया, क्या बताएंगे? आपने टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं किया, क्या बताएंगे आप सामने वाले को? बी ए 100% प्रोडक्ट यूजर। जो प्रोडक्ट आपकी कंपनी में है वो प्रोडक्ट मार्केट से नहीं आना चाहिए अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है। तो बी द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। दोस्तों अगर आज मैं आज 74 केजी का हूँ, मेरा रंग पहले से साफ हो गया, तो जो लोग मुझे पहले जानते हैं, मैं बहुत काला था, मैं बहुत मोटा था, मेरा वेट 95 केजी था, तो आज वो मुझसे मिलते हैं, वो पूछते हैं आपने क्या किया कि आप पहले से रंग भी साफ हो गया, आपका वेट भी कम हो गया। तो इसको कहते हैं बी ए प्रोडक्ट यूजर, लेकिन बी ए प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। यानी आप अपनी कंपनी का एक प्रोडक्ट बन जाओ कि लोग आपसे मिले और वो पूछे कि आपने क्या किया, आप बोलेंगे जी मैंने इस कंपनी के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए और मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी हेल्थ चेंज हो गई। सेकंड थिंग है 3 बिजनेस प्लान डेली दिखाने की आदत डालनी है अगर आप नए हो तो। अगर आप हमारी तरह हो तो बहुत सारे बिजनेस प्लान होते हैं, होम मीटिंग्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, ओपीपी होती है, तो हम एक बार में बहुत ज्यादा लोगों को दिखाते हैं। लेकिन आप नए हैं तो 3 लोगों को प्लान देने की आदत डालिए, 3 फॉलोअप की आदत डालिए डेली। जिन 3 लोगों को आपने प्लान दिया उनको फॉलोअप भी करना है, और 3 लोगों का नाम ऐड करने की आदत डालिए डेली अपनी लिस्ट के अंदर। 3 प्रोस्पेक्ट डेली, आपने 3 डेली प्रोस्पेक्ट करना है। आपने एक टारगेट बनाना है कि मैं अगर डेली भी अगर ज्वाइनिंग ना निकाल पाऊं तो एटलीस्ट मैं नया हूं
तो महीने में 5 लोगों को ज्वाइन कराऊं। अगर मैं नया हूं तो महीने में 5 लोगों को मैं ज्वाइन कराऊं इस बिजनेस में। और फिर उसके बाद अगली बात है, अपलाइन इज ऑलवेज करेक्ट। जो भी दोस्तों ईगो में आ गया, जिसने भी इस बिजनेस में अगर अपना नुकसान करना है तो या तो ईगो में आ जाए या गुस्से में आ जाए, या वो कोई छोटी छोटी बात में अटक कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। लाइन बोलेगा ट्रेनिंग में आना है, आप उसकी बातों को हल्के में ले लेंगे। अपलाइन बोलना सेमिनार में आना, आप हल्के में ले लेंगे। अपलाइन बोलेगा भाई सेमिनार में लोगों को बुलाओ, तो आप कहेंगे यार रोज रोज तो कहते रहते, छोड़ो। तो दोस्तों जहां पे भी आपने ऐसी गलती की, इस बिजनेस में आप आगे बढ़ने वाले नहीं है। अगर आपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं की तो कल आपकी जो टीम है आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। अगर आप अपनी टीम के साथ बैठे हुए हैं और आपके अपलाइन सामने से आ गए, तो आपको तुरंत अपनी सीट छोड़नी है। जब आप सीट छोड़ेंगे तो आपकी टीम भी सीट छोड़ के खड़ी हो जाएगी और तुरंत उनको आपने ग्रीटिंग करके अपनी सीट ऑफर करने की, सर प्लीज आप आइए सर, आज हम बड़े लकी हैं कि आप हमारे पास आए। तो कहते हैं ना दोस्तों, जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो इस बिजनेस में आपने सिस्टम में रहना है। अपलाइन को हमेशा ऑलवेज करेक्ट, जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है आप उसका हाथ पकड़ लो। अगर वो कहता दिन को रात है तो रात है, रात को बोलता दिन है तो समझो दिन है। इसमें भी आपका कुछ ना कुछ भला है, कुछ ना कुछ आपको आगे आके समझ में आएगा कि आज आपको अगर कोई चीज गलत लग रही थी, कल वो सही नजर आएगी आपको। तो अपलाइन के आप उसमें रहे, सबमिशन में रहे। जो अपलाइन के सबमिशन में नहीं है और अपनी तरफ से काम कर रहा है, मैं गारंटी देता हूं वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता दोस्तों। तो हमेशा सबमिशन में रहना अपलाइन के। रीड मोटिवेशनल बुक्स, वीडियो एंड ऑडियो। आज आप देखेंगे बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स है। जैसे मोबाइल की बैटरी डाउन होती है, वैसे हम लोग इंसानों की भी बैटरी डाउन हो जाती है। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, सर मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा तो किताब पढ़ लो, मजा नहीं आ रहा तो गूगल में फ्री में इतनी मोटिवेशनल वीडियो है वो देख लो, इतनी सारी ऑडियो है वो देख लो। तो हमेशा आपने मोटिवेशनल बुक्स डेली पढ़नी है, वीडियो देखनी है, ऑडियो देखनी है। कम्युनिकेशन टू ट्रस्ट टीम एंड अपलाइन। एक ऐसा ट्रस्ट लेवल आपने तैयार करना है अपने अपलाइन के साथ। हो सके तो डेली आपने अपलाइन को कॉल करना है, उनसे बात करनी है, आपने बताना है आज हमने क्या अच्छा किया। अगर ये आप आदत अपने अंदर डालेंगे तो आपकी टीम भी ये आदत डालेगी कि वो आपको फोन करे। एक कल्चर पैदा होता है और साथ में आपने अपनी टीम की काउंसलिंग भी करनी है टाइम टू टाइम। तो एक ट्रस्ट लेवल बनना चाहिए कि आप जब अपलाइन से बात कर रहे हैं तो आपका तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप थैंक्स भी, प्लीज भी, इन चीजों का आपको इस्तेमाल करना है। नहीं कि आप अपलाइन आपका नौकर नहीं है। कहते ना दोस्तों, अपलाइन इज द रामू, रामू इज द बेस्ट सर्वेंट। अपलाइन इज द रामू, रामू इज द बेस्ट सर्वेंट, और वो भी विदाउट सैलरी। कुछ लोगों ने तो ऐसे ही समझ रखा है, अपलाइन को रामू समझ रखा है। रामू एक प्लान दिखाना है, आ जाओ रामू, और रामू आ गया। भैया आप अगर अपलाइन को रामू बनाएंगे ना तो कल आपकी टीम भी आपको रामू बना रही होगी। तो अपलाइन को रामू नहीं बनाना, एक ट्रस्ट लेवल तैयार करना है। अपलाइन से जब भी बात करें तो बात करने से पहले सावधान हो जाए कि आप बात किससे कर रहे हैं। जी आप करके बात करें, इज्जत से बात करें, थैंक्स का इस्तेमाल करें हमेशा, ठीक है ना। इन चीजों का आप इस्तेमाल करेंगे, प्लीज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और सेम काम आपने टीम से काउंसलिंग करनी है टाइम टू टाइम। तो आप इस बिजनेस में आगे जाते हैं। कम्युनिकेशन आपका टाइट होना चाहिए। नेवर टॉक टू क्रॉस लाइन एंड नेवर एक्सचेंज नंबर टू क्रॉस लाइन टीम। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपने अपलाइन के साथ तो बैठते ही नहीं है, जैसे अपने अपलाइन में उनको कांटे लगे हुए। दूसरा अपलाइन आ जाए, दूसरी टीम का बंदा आ जाए, घंटों घंटों उसके साथ चिपक जाते हैं जाके। और इस तरह दोस्तों मेरी बहुत सारी टीम खराब जी। चाचा से प्यार है, पापा से प्यार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाद में पछतावा भी होता है।
तो हमेशा कभी भी आपने क्रॉस लाइन से बात नहीं करनी, ना ही नंबर एक्सचेंज करना है। आज आप करेंगे दोस्तों, कल आपकी टीम भी कर रही होगी, और कुछ दिनों के बाद पता चलेगा आपका बंदा दूसरी टीम में ज्वाइन हो गया और कहीं और काम कर रहा है। हमेशा आपने कभी भी ध्यान रखना है, किसी से भी हाय हेलो नमस्कार तक रखना है। क्रॉस लाइन से अपनी टीम के सामने कभी भी किसी क्रॉस लाइन से बात नहीं करनी, ना ही आपको नंबर एक्सचेंज करना है, क्योंकि हमें पैसा जो आता है अपनी टीम से आता है, ना कि क्रॉस लाइन से आता है। रेगुलर इनविटेशन टू रेगुलर सेमिनार ऑन टाइम। अभी फिजिकल सेमिनार हमारे ज्यादा नहीं हो रहे, तो डिजिटल सेमिनार ज्यादा हो रहे हैं। तो डिजिटल सेमिनार में भी दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आपको रेगुलर सेमिनार अटेंड करने हैं, और वो भी ऑन टाइम करने हैं, और अपने 2-4 गेस्ट को बुला के लाना है, क्योंकि ये सेमिनार का जो सिलसिला है ये आप लोगों की ग्रोथ के लिए बनाया गया है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे, अपने लोगों को नहीं लाएंगे और सिस्टम में नहीं होंगे, सबमिशन में नहीं होंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो थैंक यू सो मच पॉल सर, मुझे वंडरफुल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप मुझे इस लायक समझते हैं कि मैं आपके पैनल पे आके कभी बोल सकूं। तो थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। और अच्छी बात यह है सर कि आप इस लायक नहीं है, आप डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, और यू आर द लीड हीरो और इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क सिस्टम। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच पॉल साहब। अभी हिंदुस्तान का और भी पावरफुल करना है इसको, पावरफुल। हिंदुस्तान में डेफिनेटली कियांशी तो दुनिया कर रही होगी सर, आईडीनेस सिस्टम जो करेगा ना जी उसकी फीलिंग अलग होगी। मतलब भाई साहब, अच्छा ये आईडीनेस सिस्टम वाले हैं, यस यस, यस ये तो बरसात डेफिनेटली होती सर, है जी। डेफिनेटली आने वाला इनसे कोई समय बहुत बेहतर होने वाला है सर, और उसकी जम के वाइब्रेशन आने लग गई अभी से। सन जम, 2021 में इतने जम के लॉन्च खेलेंगे निकलने सर, वाले हैं ना, जिनकी गिनती नहीं हो पाएगी सर। जम के खेलेंगे, जम के। और अभी जो है हम आपस में कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे लीडर को बताना चाहेंगे, गुप्ता जी हम प्लानिंग कुछ कर रहे हैं कि नए साल में कुछ बड़ा धूम धड़ाका करने की प्लानिंग में है, जी और कुछ मौज मस्ती करने की प्लानिंग में भी है। जी अभी देखते हैं कोरोना माता क्या बोलती है, और बाकी कोई बात नहीं, धूम धड़ाका तो हम कर ही देंगे, है ना। डेफिनेटली सर, माता डेफिनेटली मौज मस्ती के लिए माता जी की सुनेंगे, और प्रोग्राम के लिए तो फिर हम पिताजी की सुनेंगे, आईडीनेस सिस्टम, डेफिनेटली ठीक है नहीं। जी जी बिल्कुल तो डेफिनेटली सर। प्रोग्राम तो पक्का होगा। जी गुजरात वालों, गुजरात तैयार हो जाओ, दिल्ली वालों दिल्ली तैयार हो जाओ, और जिस जिस इलाके में अब हम आने वाले हैं, अब हम प्लानिंग कर रहे हैं, किसी भी टाइम पोस्टर छप सकता है किस इलाके की तरफ हम निकल गए हैं। तो जो है अब आंधी और तूफान की तरह 2021 की आंधी जो है शुरू हो चुकी है। डेफिनेटली सर। तो बहुत मजा आएगा सर। और जैसे कि आज का सेशन आपने बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमारे लीडर्स को महसूस कराया। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, आपसे ही सीखा है सब कुछ सर। सर बस यही चीजें हैं, हमको यही तो करना है। अब हमारा समय, आपका समय क्या है कि हमको ग्रूम करना है टीम को, और जी एक माहौल बनाना है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, देखिए माहौल ना जो बना हुआ है उसमें रंग जाइए, बस रंगने की जरूरत है। दिक्कत कब आती है सर, जब वो रंगना में दिक्कत होती ना, ये जो आपने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले, अक्सर हम वही सिखा रहे हैं भाई, ईगो को जीरो कर लो जी और अपने कंप्लेंट को जीरो कर लो। जी जी समस्या कहीं बाहर नहीं है, समस्या खुद बिल्कुल के अंदर चल रही है। और बिल्कुल इस समय गुप्ता जी एक चीज बता दूं, मैं जो प्रेजेंटेशन में भी बोल रहा था और एक बार दोबारा बोलूंगा, जी आप लोगों ने जब ज्वाइन किया था इस कंपनी को, क्यों किया था? जब आप इस कंपनी में आए, इस बिजनेस में आए, काम किया, 6 स्टार 7 स्टार अब 8 स्टार बन गए हैं, ब्रॉन्ज लाइन सिल्वर लाइन गोल्डन बन गए हैं ना। क्या पब्लिक क्या बोलती थी, लोग क्या बोलते थे, जी बिल्कुल आज भी लोग बोलते होंगे, देखता हूँ कब तक करता है, मुझे पता है कि छोड़ेगा, इसके बस की नहीं है। सही बात है। आप अपने आप को साबित कीजिए दोस्तों। सभी लीडर को बोलना चाहूंगा, अपने आप को साबित करिए। पब्लिक आपके लिए हंसने के लिए तैयार है, लोग मजे लेने के लिए तैयार है। उनको बोलेंगे भाई साहब हमें पता था तेरे बस की थोड़ी है, हमें पता था तो छोड़ेगा, शुक्र है हम तेरे साथ नहीं जुड़े, है ना। सही बात,
हमको तो कहते खुद तो डूबता ही डूबता, हमको भी ले डूबता। अच्छा हो गया हमने पैसे नहीं लगाए, हमने तेरे साथ काम नहीं किया, टाइम खराब नहीं किया। दोस्तों, आपको सामने वाले को महसूस कराना है, उसको महसूस होना चाहिए काश मैंने किया होता। आज अनगिनत लोग हैं मेरी जिंदगी में, जब वो मेरे से बात करते हैं ना, जब मेरे से मिलते हैं ना, तो उनके दर्द निकलता, दर्द। काश हम लगे रहते, काश हमने किया होता। मैं बोल रहा हूँ अभी भी कर लो बेटा, काश तब कर लिया होता ना हो जाए, है ना। अभी हुआ क्या है, अभी तो ट्रेलर चल रहा है फिल्म का, फिल्म तो अभी बाकी है। 2021 में असली फिल्में रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी हिंदुस्तान में, सियांस की लीडर की। यकीन करना 2021, 22, 23, 24, 25 अगले 4 साल के अंदर सियांस नाम का जलजला, और पीछे से JTM भी आ रहा, JTMM, जस्ट टू मेक मोर। आपको पता है JTMM ई कॉमर्स कंपनी है हमारी, जिसमें लगभग 10 लाख प्रोडक्ट होंगे। कितने होंगे? 10 लाख। पोर्टल लॉन्च हो रहा है, पोर्टल जैसे अमेजोन है ना, alibaba.com है। टेंशन मत लो, ली सर अभी रिटायर नहीं हुए, वो रिटायर होने के लिए बने ही नहीं है। ली सर लगे पड़े हैवी इंजन बनाने में, कि बेटा अभी फिलहाल इस इंजन से काम चलाओ, आगे ऐसा इंजन बना के देने वाला हूं, पैसे से नहाओगे नहाओगे। ऐसे ना, आज तो जी नहाना है पैसे से, नहा लो आज पैसे से नहाना, आज दूसरे पानी से मत नहाना, है ना। आपने देखा है ना, जो पहले राजकुमारियां होती थी, रानियां होती थी ना, वो शराब से नहाया करती। शराब होती ना, अच्छा होता है स्किन के लिए, महंगी शराब, महंगी महंगी शराब, विलायत की शराब में आती थी, फिर वो नहाते थे, दूध से नहाया करती थी। पता है आपको, राजकुमारियां, रानियां दूध से। सोचिए, आप नहीं नहा सकते हो क्या? हम नहीं नहा सकते हैं क्या? मैंने बोला अभी तो शुरुआत है, कॉर्डिसेप्स खा लो, स्पिरुलिना खा लो, पीटोसन खा लो, ओमेगा खा लो, ये सप्लीमेंट खाना बड़ा जरूरी है। ये दूध से नहीं नहा पाओगे। फिर वो पंच, क्या बोलते उसको, क्या होता है सर वो बाद में जो पंच होता है ना, पंचनामा, फिर वही छिड़कते हैं। योगराज जी आइए, क्योंकि आपका नाम लिया था, फिलहाल आपको तो लेना ही पड़ेगा। पैनल में अभी 101 है, आंकड़ा बिल्कुल फिट जा रहा है। अभी ऐसा आंकड़ा नहीं है, 9:15 बजे 101 का जो आंकड़ा है, ये गुप्ता जी की शक्तियां नजर आ रही है मेरे को। ठीक है जी, नहीं तो हमारे तो 60-70 तक हो जाते थे गुप्ता जी। अब ये आपका जो इंजन जो है ना, पिछले 2-4 दिन से जुड़ा है ना, तो मुझे लग रहा है कुछ मजबूती की तरफ जा रही सरकार। डेफिनेटली सर, बहुत बढ़िया करने वाले हैं। बिल्कुल, अभी तो सर कांड करना है। आइए योगराज जी, आपका भी बहुत प्रतीक्षा है, आपकी भी गोल्डन लाइन के क्लब में। भाई साहब, रात दिन कुछ भी करना पड़े कांड, अब तो गोल्ड लाइन मांगता है। अगली आवाज योगराज जी की। राइट सर, राइट। थैंक यू वेरी मच सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग सर, एंड गुड मॉर्निंग ऑल जितने पैनल्स में लीडर्स है, सभी को नमस्कार। सर मैं पूछना चाहूंगा कि हम ट्रेनिंग कंटिन्यू, अपना जो प्रोडक्ट्स का जो आज कंटिन्यू करना है या कल करना है, कैसे करना है? आपका या सिर्फ फीलिंग शेयर करनी है? हाँ, आपका जो भाग है अब कल, आपको कल आपने बताना है, लेकिन अभी आप सबसे पहले तो इतना ही बताना है आपने। हालांकि जो मैं बता चुका हूँ वही बताना है। क्यों बताना है? बार बार बताना है। रात को सपने में भी लोग बोले अरे मेरे तो हो गया जी पेंडेंट, मेरा हो गया पेंडेंट, ब्रॉन्ज पकड़ लिया हमने, ब्रॉन्ज पकड़ लिया। रात को 12 बजे फोन कर रहे बहन को, तेरा तो हो गया ब्रॉन्ज। भाई तेरा भी ब्रॉन्ज हो गया। बोले रात को सो जा भैया, कल कर लेंगे ना, अभी ओके बदल दो। अरे प्लान दिखाने की जरूरत नहीं होती, ध्यान रखना। ज्यादा प्लान दिखाना, ज्यादा सिस्टमेटिक भी नहीं। आप समझाओ, जिसको जैसे समझ आता है। ट्रेनिंग बाद में हो जाएगी भट्टे में डाल के, पहले भट्टे में माल तो आए, है ना। आप ही ट्रेनिंग देने लग जाओगे ना, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ट्रेनिंग तो यहाँ देंगे गुप्ता जी, ट्रेनिंग देंगे योगराज जी, ट्रेनिंग देंगे लीडर। आपने हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हम जाते तो प्रेजेंट होता नहीं। हम शादी के न्योते के लिए जब जाते हो, आप शादी का निमंत्रण जब देते हो किसी को, आप मेरे घर में मेरी बहन की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, आप निमंत्रण देते हो ना, इनविटेशन देते हो या प्रेजेंटेशन देते हो? कैसे होगा फेरा? शादी में क्या क्या होगा? फेरा देते हो आप, इनविटेशन देते हो या प्रेजेंटेशन?
हम क्या करते हैं, हम इन्विटेशन नहीं देते हैं, हम प्रेजेंटेशन ही दे डालते हैं फोन पे। अरे लोगों को कुछ नहीं समझाना है, बस इतना समझाना है मैंने एक काम किया है, तेरी जगह पक्की है, बड़ा पार हो जाएगा, मिलके काम करेंगे, कुछ ऐसा है जबरदस्त। और जिनके साथ मैं करने वाली हूँ ना, बड़े कलाकार हैं, बड़े जबरदस्त हैं, धूम मचा रखी उन्होंने। क्यूरियोसिटी, आप नेपकिन कर दोगे, बीसीएम कर दोगे, वो पहले ही समझ समझ जाएगा। तो गुप्त ये जो है, ये रोल है योगराज जी का, ये मेरा रोल नहीं था, हम भी कूद जाते हैं कई बार। तो योगराज जी मोटा आप भी अपना मंत्र फूंक दो आज के लिए, फिर बाकी कल की ट्रेनिंग कराएंगे, आपकी स्पेशल ट्रेनिंग कर लोगी आप। बिल्कुल राइट सर, राइट। और गुप्ता जी का जो ट्रेनिंग सेशन था बहुत ही शानदार, मजेदार और जबरदस्त सर। थैंक यू वेरी मच सर, जो कि आपने वंडरफुल इंफॉर्मेशन दी और किस तरह से हम अपने बिजनेस को और डेवलप कर सकते हैं। और गुप्ता सर अक्सर कहते हैं कि मैंने किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव किया है, कहाँ से हमने स्टार्टअप करके जो है यहाँ तक हम आए हैं। तो मैं वही बात कहना चाहूंगा कि आसमां को अगर जिद है बिजली गिराने की, आसमां को अगर जिद है बिजली गिराने की, तो गुप्ता जी को भी जिद है वहीं पे आसियां बनाने की। टेंशन नहीं लेनी है, ये प्रूव किया है गुप्ता सर ने कि अगर आसमान ने जिद ठान ली ना कि हम बिजली गिराएंगे, तो गुप्ता जी बोले मैं भी आसियाना यहीं बनाऊंगा। सुपर सर, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू सो आपकी जो गाइडेंस है, सपोर्ट है ऑलवेज, और हम आपसे जब भी मिलते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और पैनल में सभी लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया। सर मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगा। नंबर एक, मैं आज भी बहुत सारे लीडर से बात कर रहा था, पॉलिसी को लेकर अभी भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर किया जाए। तो मैं पॉलिसी का थोड़ा सा जो है बिल्कुल 2-4 मिनट में, जो भाइयों बहन जो भी रुकना होगा रुकेंगे, जिसमें जाना होगा उनको इजाजत है, जा सकते हैं, है ना। आपकी तरफ पे है, हमारे को कोई शिकायत नहीं है, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आपकी बात है दिल की, वो पूरी बात करके जाए। राइट सर, राइट। मैंने दिन में काफी लोगों से बात किया, मोर देन 200 कॉल्स मैंने आज भी अटेंड किया है, और क्लोजिंग भी चल रहा था। तो मैं 6 बजे फ्री हुआ हूं। तो अभी भी पॉलिसी को लेकर बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि अगर हम अपना सिल्वर करते हैं तो शायद हमें नेकलेस मिलेगा, अगर हमने गोल्ड कर लिया तो साथ में बेल्ट मिलेगी। तो मैं बताना चाहूंगा हमारे पास 2 पॉलिसी है इस समय जो है। आप यूं भी कह सकते हैं कि हमारे पास 3 पॉलिसी है। नंबर 1 पॉलिसी है प्रोडक्ट को लेकर, जो है प्रोडक्ट्स को लेकर हमारे पास जो पॉलिसी है, एक है प्रोटीन डिस्किट पे। प्रोटीन डिस्किट पे बाय 2 गेट 1 का ऑफर है, 2 बॉक्स खरीदने पे 1 बॉक्स आपको फ्री मिलेगा, ये डिस्किट के ऊपर पॉलिसी है। नंबर 2 है डायबिटिक प्रोटीन पे, जिसपे 1 के साथ 1 फ्री है, यानी कि अगर आप 1 डायबिटिक प्रोटीन परचेज करते हैं तो 1 आपको फ्री मिलेगा। नंबर 3 पॉलिसी आपकी जो है हाइपर एच कप पे, जो हमारा हाइड्रोजन एच कप है उसके ऊपर है, ये जो मेरे पास बॉटल है। नंबर 2 आपका जो बेस्ट बैंड, म्यूजिक बेस्ट बैंड, जो भी आपको फ्री भी मिल रहा है, उसके ऊपर भी ऑफर चल रहा है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है म्यूजिक बेस्ट बैंड का, जो है 40,591 रुपए है, और अगर आप इसको डिस्काउंट प्राइस में परचेज करते तो 28,000 रुपए का आपको कॉस्ट करता है, 28,500 रुपए का, जो कि अभी आप फ्री ले सकते हैं। अभी मैं डिस्कस करूंगा। नंबर 3 म्यूजिक कुशन के ऊपर ऑफर है, और नंबर 4 आपको हेल्थ मैट्रेस पे भी ऑफर है, जो कि आपको डिस्काउंटेड रेट पे भी अवेलेबल है। अराउंड 29 से 30,000 रुपए के अंदर जो है आपको अवेलेबल हो रहा है। तो ये तो है प्रोडक्ट ऑफर। सेकंड पॉलिसी हमारे पास जो है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे वो नया है चाहे पुराना है, चाहे एग्जिस्टिंग है चाहे नया ज्वाइन होता है, चाहे किसी ने पहले से अपने कार्ड पे ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड कर रखा है, या आप किसी को न्यू रिक्रूट कर रहे हैं, ज्वाइन करवा रहे हैं, तो जो भी आप अपनी आईडी के ऊपर परचेज करेंगे पर्सनल, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर 100 बीबी का प्रोडक्ट बाय करेगा, उसको कंपनी जो है एक चारकोल सोप, एक टूथपेस्ट और एक डिश वॉश, ये 3 चीजें आपको फ्री मिलेगी, जिसका जो एमआरपी है 889 रुपीज है। नंबर 2 है सिल्वर के लिए, जो भी आप सिल्वर करेंगे उसके ऊपर आपको एक टीपॉली, और नंबर 2 आपको उसमें शैम्पू, ये 2 चीजें आपको फ्री मिलेगी, जो कि अराउंड 2678 रुपए की आपको कॉस्ट करती है। नंबर 3 है गोल्ड के लिए पॉलिसी। कोई डायरेक्ट बीसीएम परचेज करता है, तो जो बीसीएम परचेज करेगा, या किसी ने डायरेक्ट गोल्ड किया, जो डायरेक्ट गोल्ड कर रहा है, उसको कंपनी क्या देगी, या आपने पूरे महीने में गोल्ड कर लिया, या पूरे महीने में आपने सिर्फ सिल्वर किया अपने आप को, 2 बार आपने 100 करके ब्रॉन्ज कर लिया, 4 बार आपने ब्रॉन्ज करके गोल्ड कर लिया, 2 बार आपने सिल्वर करते हुए गोल्ड कर लिया, तो आपको एक कॉर्डिसेप्स और एक आपको मिलेगा ओपीसी।
जिसका MRP है 6318 रुपए। तो ये आपको फ्री मिल रहा है। ये किसको मिल रहा है? जो करेगा, करने वाले के लिए। नंबर 2 है करवाने वाले के लिए। आपने किसी को ज्वाइन करवाया, आपने किसी को रिक्रूट किया अपनी टीम में, आप डायरेक्ट किसी को स्पॉन्सर करते हैं, आपने 200 बीबी का बिजनेस जनरेट किया, आपने किसी भी कार्ड से शुरू किया, 2 लोगों को ब्रॉन्ज किया, एक को लेफ्ट में एक को राइट में, या आपने किसी पर्सन को डायरेक्ट सिल्वर कर दिया, तो कंपनी आपको जो है जॉय नेकलेस, जिसके ऊपर हम कल बात करेंगे कि कैसे वो आपकी बहुत सारी जो है यानी कि चेस्ट और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को प्रोटेक्ट करता है, उसके ऊपर हम कल बात करेंगे। तो ये आपको 13,860 रुपए का प्रोडक्ट, जिससे आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को प्रोटेक्ट करता है, ये आपको फ्री मिल रहा है। ओनली 1 सिल्वर करने पे, ओनली 2 ब्रॉन्ज करने पे, यानी कि आपको 200 बीबी का बिजनेस जनरेट करना है, 2 ब्रॉन्ज करके कीजिए, 1 सिल्वर करके कीजिए। नंबर 2 पॉलिसी है करवाने वाले के लिए। अगर आप किसी को गोल्ड करते हैं, या आपने 2 लोगों को सिल्वर कर लिया, या आपने 4 लोगों को ब्रॉन्ज कर लिया, यानी कि आपको सिर्फ टोटल कुल मिला के 400 बीबी का बिजनेस करना है। कैसे भी हो, 4 लोगों को, जितने भी पैनल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रॉन्ज ज्वाइन करवाते हैं, आप अपने डायरेक्ट में 4 नए लोगों को ब्रॉन्ज कर लें। आप उन्हीं 2 लोगों को जिनको ब्रॉन्ज किया था उनको आप सिल्वर कर लीजिए फटाफट से, तो आपका 400 बीबी का बिजनेस जनरेट हो जाएगा। और आपको कंपनी जो है 42,620 रुपए का 42,620 रुपए का म्यूजिक बेस्ट बैंड कंपनी दे रही है, जो कि आपके जो नाभि चक्रा है, नेवल्स के ऊपर, लोअर जो एब्डोमिनल है उसके ऊपर वर्क करता है। तो कैसे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम में हेल्प आउट करेगा, वो आपको फ्री मिल रहा है 42,000 रुपए का। आप सोचिए, ये आपको फ्री मिलेगा ओनली 400 बीबी की सेल जनरेट करने पे। आपको करवाना है टीम से। नंबर 3, अगर आप अपने डायरेक्ट में 1200 बीबी का बिजनेस करते हैं, आप चाहें तो डायरेक्ट में अपने 12 लोगों को ब्रॉन्ज कर लीजिए, आप चाहें तो अपने डायरेक्ट में 6 लोगों को सिल्वर कर लीजिए, आप चाहें तो अपने डायरेक्ट में किन्हीं भी 3 लोगों को गोल्ड कर लीजिए। या हो सकता है कि आपने एक आदमी को गोल्ड किया, एक आदमी को आपने 200 सिल्वर किया, दूसरे को आपने फिर गोल्ड किया, एक और सिल्वर कर लिया। ओवरऑल कुल मिला के आपको 1200 बीबी का बिजनेस जनरेट करना है। देन कंपनी आपको करवाने वाले के लिए, जिसके नेटवर्क में ये काम होगा डायरेक्ट में, या तो आपकी न्यू ज्वाइनर हो या ऐसी एग्जिस्टिंग आईडी जिस आईडी पे अभी तक कोई भी आपने कार्ड परचेज नहीं किया है, वो सेल इन 3 ऑफर्स के लिए, नेकलेस के लिए, बेस्ट बैंड के लिए और आपके मैट्रेस के लिए एलिजिबल होगी। तो आपको कंपनी जो है 50,196 रुपए का मैट्रेस जो है फ्री देगी। और अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें, आप उनसे पूछें, पॉलिसी को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक हफ्ता तो निकल गया, अगला हफ्ता भी सिर्फ इस कंफ्यूजन में निकल जाए, रॉन्ग कमिटमेंट में निकल जाए और बाद में हम ना हाथ मलते रह जाएं। तो इससे पहले कि हम डिले करें, हम लेट हो जाएं, आप अपने अपलाइंस को, एक्टिव अपलाइन को लाइन ऑफ स्पॉन्सर एलओसी में कांटेक्ट करें और उनसे कंफर्म करें कि व्हाट आई कैन डू फॉर दिस पॉलिसी। तो आई होप कि आपको ये पॉलिसी अंडरस्टैंड हुई होगी, आप इसका फायदा उठाएंगे। और यकीन मानना, हमारी टीम में जितने भी एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सभी कोई ना कोई ऑफर ले सकते हैं, और इससे बढ़िया क्रिसमस का ऑफर, नए साल का ऑफर नहीं हो सकता है। और हमने तो सर पूरा साल चेस किया है, पूरा साल हमने टॉस पे टॉस जीते हैं, और पूरा साल जो है ना अपने इनकम को, बिजनेस को जो है कईयों गुना मल्टीप्लाई किया है। ड्यू टू पैंडेमिक के अंदर भी, इस कोरोना काल में भी हमारा जो बिजनेस थे, बिकॉज ऑफ जूम, बिकॉज ऑफ योर ट्रेनिंग्स, बिकॉज ऑफ लीडर्स गाइडेंस, बिकॉज ऑफ सभी का जो पार्टिसिपेशन है जूम के अंदर जो है, और जो नॉलेज कहीं ना कहीं सीमित था, उसके जो है एक्सपैंड होने से, उसको शेयर करने से जो है सभी लीडर्स ने बहुत अच्छा ग्रोथ लिया है, बहुत अच्छा इंप्रूव किया है, और आप इसका फायदा उठाएंगे। और ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी का कोई ना कोई गिफ्ट आप जरूर लेंगे। तो माय बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर। बहुत ही शानदार, युवराज जी को जोरदार तालियां। आपने सर थैंक यू। सागर में सागर भर दिया, बहुत कम टाइम के अंदर, बिल्कुल टू द पॉइंट, और कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और वही वाली बात है, कल शेख साहब ने भी एक बात बोली थी कि सबसे बढ़िया तरीका है इस प्रोग्राम को समझाने का
कि आप लोगों को समझाना शुरू कर दो, 2 4 5 लोगों को जब समझा दोगे ना आप पॉलिसी, तो आपको खुद समझ आ जाएगी, है ना। सेम इस बिजनेस का कंसेप्ट है। इस बिजनेस को आप 2 4 5 10 लोगों को प्लान और डेमो देना शुरू कर दो, आपको समझ आ जाएगा क्या क्या समझाना और क्या नहीं समझाना है ना। पहले आप कुछ भी समझा दोगे, जो नहीं समझाना था वो भी समझाओगे, जो बातें नहीं माननी थी वो भी करोगे, गप्पे मारोगे, गए तो कहीं थे और पहुंच कहीं और जाएंगे। करते करते पता लग जाएगा, अरे मैं क्या कर गई, कहाँ गलती कर दी मैंने आज भी, अब नहीं करूंगी, अब नहीं करूंगी, करूंगा नहीं, हो गया काम। हम भी ऐसे ही है, ये गिरते पड़ते हम करते चले गए और पता ही नहीं चला, हो गया, है ना। तो नोबडी इज परफेक्ट, ना जरूरत है परफेक्ट होने की, ना हो सकते हैं कभी जिंदगी में परफेक्ट। जैसे हैं अति सुंदर, अति उत्तम, क्योंकि इस पृथ्वी लोक में भगवान ने आप जैसा कोई दूसरा बनाया नहीं है। पर यह है पॉजिटिव सेंस में, सिस्टम को फॉलो करते हुए, ठीक है, जीरो ईगो, जीरो कंप्लेन के साथ पक्की सक्सेस। आज के प्रोग्राम को इतना सुपर डुपर किया आपने और बड़ा पेशेंस के साथ, काफी लंबा सेशन था और फिर भी आपने अटेंड किया, बहुत मजा आया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। कल शाम को योगराज जी का सेशन शुरू होगा, शुरुआत ही कल योगराज जी से होगा। जब योगराज जी की ट्रेनिंग खत्म होगी उसके बाद हम ओपीपी करेंगे। कल जो बिगनिंग है दैट इज विद इक्विपमेंट की ट्रेनिंग, मशीनों की ट्रेनिंग, हजारों साल पुरानी साइंस की ट्रेनिंग। इन प्रोडक्ट की वजह से क्या चमत्कार हमारी जिंदगी में हो सकता है और फिर हम इस चमत्कारिक प्रोडक्ट से क्या बिजनेस कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, उसको समझने के लिए कल शाम को टाइम से आप पहुंचते प्रोग्राम में, तो 6:50 पे हम कल शाम को मिलेंगे। जब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और थैंक यू वंस अगेन, विश ऑल द बेस्ट, सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ टियांस बिजनेस, गो गोल्डन लॉयन, गोल्डन लॉयन बनिए। आपको गोल्ड लॉयन बनना है, दिमाग में सेट कर लो, दीवारों में लिख दो, रंग पोत दो, लिख दो क्रांति, गो गोल्डन लाइन जाना है मुझे, डेट डाल दो, 4 लाइनों में काम करना शुरू कर दो। यकीन करना उसी दिन आप बनेंगे, उससे पहले बनेंगे गोल्ड लाइन, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहोगे तो आपको भी पता नहीं है कैसे कैसे हो जाएगा, राइट। और सिस्टम को फॉलो कीजिए। इसीलिए बिकॉज यू आर अ चैंपियन, you are a winner, you are a hero, you are a diamond. Love you all, thank you very much, good night, take care। अपना परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए और आजकल के कोरोना काल में 2 गज की दूरी है जरूरी, बट काम फिर भी करना है सावधानी के साथ। तो वंस अगेन थैंक यू। कल शाम को मिलते हैं टीम के साथ, लीडरों के साथ, गेस्ट के साथ में, ठीक 6:50 पर। Thank you. Good night. Bye-bye.